गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मोहित सिंगल क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने अपना ये चैनल स्टार्ट किया था और हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, सबसे छोटा चैप्टर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है, उस टाइम हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन करा था। आज हम इसका पहला मेथड स्टार्ट करेंगे, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। याद रखिए लॉकडाउन चल रहा है, आपको स्कूल की आपकी छुट्टियां पड़ी हुई हैं, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, घर पर 1 घंटे 2 घंटे निकाल कर पढ़ना पड़ेगा ज़रूर। जब आपके बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे ना, तो वहाँ पर कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा कि सर हमारा तो, या फिर स्कूल को कि हमारा तो पढ़ाई ख़राब हो गई क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था। वहाँ पर कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलता उस टाइम। ठीक है, तो आपको कंटिन्यू रखनी है पढ़ाई, कैसे भी आपको रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना क्या, फर्स्ट मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। अंडर दिस मेथड नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स अर्न बाय द बिजनेस फॉर द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ईयर्स आर कंसिडर्ड। देखिए ये मेथड क्या है, नाम से पता चलता है, इट इज अ सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। इस मेथड के अंदर आपको क्या करना है, अपने पिछले कुछ सालों के प्रॉफिट्स को देखना है। प्रॉफिट्स को देखने के बाद उनके बिहाफ पर हम एवरेज निकालेंगे और उसके बाद हम गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। नाम से पता चलता है सिंपल एवरेज, तो हमें एवरेज निकालना होगा और पिछले जो हमारे सालों के नॉर्मल प्रॉफिट्स हैं उनको हम कंसीडर करेंगे इस मेथड के अंदर, जैसे कि डेफिनेशन के अंदर बताया जा रहा है। आगे देखिए फॉर्मूला क्या है इसके अंदर। एवरेज प्रॉफिट सबसे पहले हम कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है हमारा सम ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। आपको क्वेश्चन में क्या होगा, पिछले कुछ सालों के प्रॉफिट देंगे, 2013, 14, 15, 16। सपोज कीजिए 4 साल के प्रॉफिट दिए हैं, तो हम चारों सालों के प्रॉफिट्स को यहाँ पर प्लस कर लेंगे। ठीक है, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स कितने हो गए, 4 ईयर्स, और हम 4 ईयर्स के साथ यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, ये हमारा निकलेगा एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, लेकिन अभी गुडविल नहीं निकली, याद रखना, अभी ये सिर्फ एवरेज प्रॉफिट निकला है। अब आपको इसको एवरेज प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन में एक दिया होता है वर्ड नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, 100% हर क्वेश्चन के अंदर ये अवेलेबल होता है, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो देखिए यहाँ पर गुडविल कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट, यानी ऊपर का जो आपका आंसर निकला है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से, और आपकी गुडविल आ जाएगी अंडर सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, ये सिंपल है, और इस मेथड के ऊपर हम सबसे पहले एक इलस्ट्रेशन करके देखते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल करके देखते हैं, जैसे कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए मैं लिखता हूं इतने, आप जरा एक बार इसे देख लीजिए फॉर्मूले को। चलिए क्लास देखिए, मैंने एग्जांपल ऑलरेडी लिख लिया बोर्ड के ऊपर, आपको दिखाई दे रहा होगा, विजिबल होगा बिल्कुल क्लियर। ठीक है, देखिए क्या लिखा है हमने, एक्चुअली में देखिए मैंने सबसे ऊपर क्या लिखा है, ईजी। मैं 3 क्वेश्चन आपको कराऊंगा, ईजी, हार्ड, वेरी हार्ड। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपका जरा इजी क्वेश्चन करके एक बार कॉन्सेप्ट चेक करते हैं कि एक्चुअली में करते क्या है। देखिए इजी क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, द गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ 4 years एवरेज प्रॉफिट, और प्रॉफिट्स आर 15,000, 11,000, 18,000 एंड 16,000। आपको गुडविल निकालनी है 4 years के एवरेज प्रॉफिट के बेस पर, और हमें 4 years का प्रॉफिट भी दे रखा है। ओके, जस्ट सी टू द सॉल्यूशन। देखिए फॉर्मूले के हिसाब से हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना होता है इसके अंदर, एवरेज प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है हमारा टोटल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एवरेज प्रॉफिट ही कैलकुलेट कर लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू सारे प्रॉफिट्स का सम ले लीजिए, 15,000 प्लस 11,000 प्लस 18,000 प्लस 16,000। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइडेड बाय 1, 2, 3, 4। क्लियर है बिल्कुल, इसको हम क्या कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे इसका आंसर निकल के आएगा, हमारे इसका 15,000। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा निकलेगा 15,000। ठीक है, एक्चुअली में देखिए अभी ये गुडविल नहीं निकली, अभी ये सिर्फ एवरेज प्रॉफिट निकला है, तो गुडविल निकालने के लिए हमें फर्दर इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। देयरफॉर गुडविल इक्वल्स टू 15,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। देखिए ऊपर क्वेश्चन में आपको मिलेगा कहीं ना कहीं, द गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में देखिए वर्ड मिलेगा 3 years परचेज। देखिए क्वेश्चन में ये भी लिखा है 4 years एवरेज प्रॉफिट, ये तो एवरेज प्रॉफिट 4 years का हमें निकालना है। जो नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज है वो ऐसी स्टेटमेंट मिलेगी हर बार 3 years परचेज, परचेज वर्ड लगा हुआ होगा उसके साथ हमेशा। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो हमारी गुडविल आ जाएगी 45,000। ठीक है, देखिए सिंपल मेथड था, मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर लिखा हुआ है कि इट इज़ द इजी मेथड। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है हमारा इजी। थोड़ा सा क्वेश्चन को मुश्किल कर देता हूँ, हार्ड कर देता हूँ, लेकिन हार्ड करने से पहले मैं हार्ड वाले क्वेश्चंस के अंदर क्या क्या आपके सामने प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उन प्रॉब्लम्स को एक जगह लिखवा देता हूँ। ठीक है, हम पहले वो सारी प्रॉब्लम्स लिख देते हैं, उसके बाद हम उसको देखेंगे। ठीक है,
देखिए मैंने बोर्ड के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख दिए ऑलरेडी। हमने इजी कॉन्सेप्ट कर लिया है, जो थोड़ा सा टफ कॉन्सेप्ट हम करेंगे तो वो सारे की सारी सिचुएशंस जो आपके सामने आएंगी वो हमने सारी यहाँ पर लिख दी हैं एक जगह पर। ठीक है, तो हम एक बार देख लेते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, उससे पहले उसका सॉल्यूशन। देखिए क्या क्या प्रॉब्लम आपके साथ सामने आएगी। इफ देयर इज एनी लॉस इन एनी ईयर देन सच लॉस इज डिडक्टेड। ठीक है, अभी अभी आपने देखा था क्वेश्चन के अंदर कि सारे प्रॉफिट्स ही थे, 4 साल के प्रॉफिट ही थे। अभी हमने जो पिछला एग्जांपल किया है, अगर किसी ईयर में आपको क्वेश्चन के अंदर लॉस गिवन है तो उस लॉस को आप माइनस कर देंगे। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट है हमारा। सेकंड है हमारा एनी एबनॉर्मल लॉस इज एडेड टू द प्रॉफिट एंड एनी एबनॉर्मल गेन इज डिडक्टेड फ्रॉम द प्रॉफिट। देखिए एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस क्या है। ये एबनॉर्मल गेन का मतलब क्या होता है कि आपने कोई गेन अर्न किया है जो कि नॉर्मल नहीं है, यानी कि आपने एकदम से अचानक में कोई प्रॉफिट अर्न कर लिया जो हर साल नहीं अर्न होगा, तो ऑब्वियसली बात है फिर हम इसको बिजनेस के अंदर प्रॉफिट नहीं मानते हैं, तो इसे हम माइनस करेंगे। अगर कोई एबनॉर्मल लॉस हो गया, सपोज कीजिए एक्सीडेंट हो गया, तो ये एबनॉर्मल लॉस है, हर साल थोड़ी एक्सीडेंट होता है। ठीक है, तो हम उसको लॉस नहीं मानते हैं, हम उसको प्रॉफिट मानते हैं, हम उसको वापस प्लस कर देंगे। यहाँ पर ये बात लिखी हुई है। फिर आता है कॉस्ट ऑफ असेट इज एडेड टू द प्रॉफिट एंड डेप्रिसिएशन इज डिडक्टेड फ्रॉम द प्रॉफिट। देखिए कभी कभार अकाउंटेंट क्या कर देता है, गलती कर देता है। हमें सबको पता है कि 11वीं क्लास में हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते समय डेबिट साइड में हम असेट के ऊपर जो भी डेप्रिसिएशन निकलता है उसको माइनस करते हैं। ठीक है, लेकिन असेट को माइनस नहीं करते। तो हमारे अकाउंटेंट ने अगर गलती से असेट माइनस कर दिया है, ठीक है, तो हम उसको वापस प्लस कर देंगे और डेप्रिसिएशन को हम वापस वहाँ पर माइनस करेंगे। ठीक है, और लास्ट पॉइंट आता है हमारा अंडर वैल्यूएशन का पॉइंट। इफ देयर इज एनी अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक देन इट इज एडेड टू दैट ईयर एंड डिडक्टेड फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, अंडर वैल्यूएशन का मतलब है स्टॉक की काउंटिंग के टाइम वो स्टॉक गलती से कम लिखा गया है। ठीक है, तो आपको उसे बढ़ाना पड़ेगा, तो आप उसको वापस प्लस कर देंगे और नेक्स्ट ईयर उसको माइनस कर देंगे। ऐसी अगर रिवर्स सिचुएशन भी आ सकती है ओवर वैल्यूएशन की। अगर आपके सामने ओवर वैल्यूएशन आता है, मतलब कि गलती से बढ़ गया है, तो आप इस साल उसको माइनस कर देंगे और नेक्स्ट ईयर में जाकर उस चीज़ को वापस प्लस कर देंगे। ठीक है, तो ये हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो हमारे सामने आएंगे। ठीक है, अब मैं क्या लिखने वाला हूँ, इसको रब कर रहा हूँ और हार्ड क्वेश्चन लिख रहा हूँ थोड़ा सा, जिसमें मैं एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन डालूंगा। ठीक है, इतने आप इन पॉइंट्स को पढ़िए, इतने में सेकंड टॉपिक को इसके ऊपर, सेकंड एग्जाम्पल को इसके ऊपर लिखता हूँ। चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अनदर एग्जाम्पल विच इज़ लिटिल बिट टफ देन द बिफोर वन। ओके, देखिए यहाँ पर देखिए मैंने एक और एग्जांपल लिखा है, लेकिन अब की बार देखिए मैंने एग्जांपल के साथ क्या ऐड किया है। यहाँ पर देखोगे तो जो एवरेज प्रॉफिट दे रखे हैं, मैंने एवरेज प्रॉफिट के साथ कुछ स्टेटमेंट्स लिखी हैं साथ में। ठीक है, इसीलिए कहते हैं थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। क्या कर रहे हैं इसके अंदर, द गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर्स परचेज। यहाँ पे लिखा हुआ है 3 ईयर्स परचेज, यानी कि गुडविल का जो नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज है वो 3 है हमारा। सबसे पहले तो हमें यही ढूंढ लेना चाहिए ऑफ 3 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट, और 3 साल का हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, तो हमें देखिए 3 ईयर्स के एवरेज प्रॉफिट भी दे रखे हैं। 2018 में 1 लाख का हुआ है, 2019 में 1,10,000 का हुआ है एंड 2020 में 85,000 का हुआ है। ठीक है, और इसके साथ साथ हमें देखिए ब्रैकेट में कुछ चीज़ें भी दे रखी हैं, जैसे कि 2018 का जो 1 लाख का प्रॉफिट है इसमें एबनॉर्मल गेन है। मैंने अभी भी कहा था कोई एबनॉर्मल गेन होता है तो ये गेन हर साल नहीं होगा, तो इसको हम एबनॉर्मल गेन नहीं मानते। तो इसको आप क्या करेंगे, आप 1 लाख में से इस 10,000 को माइनस कर देंगे, क्योंकि ये प्रॉफिट हर साल नहीं होगा। फिर देखते हैं यहाँ पर 1,10,000 में एक एबनॉर्मल लॉस है 20,000 का, यानी कि इसमें से कुछ एबनॉर्मल लॉस माइनस हो चुका है। ये लॉस भी हर साल नहीं होगा, इसको हम वापस प्लस कर देंगे। ठीक है, ये लॉस नहीं है। और 2020 के अंदर 85,000 का हमारा प्रॉफिट है। इसके अंदर देखिए इंटरेस्ट इंक्लूड है 5,000 फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स का मतलब क्या है कि आपने कोई इन्वेस्टमेंट करी हुई है अपने बिजनेस से बाहर और आपने उस 5,000 को इसमें इंक्लूड कर रखा है, तो बिजनेस की इन्वेस्टमेंट नहीं है, उसके ऊपर जो आपको इंटरेस्ट मिला है 5,000 उसको भी हम इसमें से एक्सक्लूड कर देंगे। ठीक है, आइए जरा करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, सॉल्यूशन के अंदर एक टेबल बनानी पड़ेगी, 4 कॉलम्स की एक टेबल। ठीक है, तो देखिए मैं एक टेबल बना रहा हूँ 4 कॉलम्स की। ये लीजिए, ये मैंने बनाई 4 कॉलम्स की एक टेबल, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, लास्ट का स्पेस बन गया, इस पर हम अपनी कैलकुलेशन करेंगे आगे। फर्स्ट कॉलम को आपको नाम देना पड़ेगा ईयर्स, सेकंड कॉलम को हम नाम देंगे प्रॉफिट्स, थर्ड कॉलम को हम नाम देंगे एडजस्टमेंट्स एंड फोर्थ कॉलम इज एडजस्टेड प्रॉफिट। एडजस्टेड प्रॉफिट। ओके, ये टेबल आपको हमेशा बनानी है 4 कॉलम्स की। अब क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं 2018, 19, 20। तो 2018, 2019 एंड 2020 प्रॉफिट्स कॉपी कर देते हैं। 1 लाख, 1,10,000,
एंड 85,000। ठीक है, अब कुछ एडजस्टमेंट कर देते हैं जो हमने अभी अभी देखी थी। इस वाले के साथ एबनॉर्मल गेन है तो इसे माइनस करेंगे, तो यहाँ लिख देते हैं 10,000। याद रखिए अकाउंट्स में माइनस की चीज़ को ब्रैकेट में दिखाया जाता है, तो मैंने ब्रैकेट दिखाया। यहाँ पर इसके साथ एबनॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल लॉस प्लस होता है। ये सारे रूल्स अभी हमने पीछे इसी क्लास में लिखे थे स्टार्टिंग में। और एक 5,000 की इन्वेस्टमेंट इंक्लूड है जो कि नॉन ट्रेड है, ये बिजनेस की इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो इसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी बिजनेस का नहीं है, उसे भी एक्सक्लूड कर देंगे इसके अंदर से 5,000। ठीक है, फाइनल वैल्यूज देखिए क्या आएगी। 1 लाख में से 10 गया 90,000, फिर 1 लाख 10 प्लस 20,000 1 लाख 30,000 एंड देन 85,000 माइनस 5,000 इट इज़ 80,000। ओके, ये हमारे एक्यूरेट प्रॉफिट आ गए हैं जिनको हम यूज़ करके अब की बार एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे और फिर फर्दर गुडविल निकालेंगे। चलिए एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 90,000 प्लस 1,30,000 प्लस 80,000, 90,000 प्लस 1,30,000 प्लस 80,000 एंड डिवाइडेड बाय 3, 1 2 3। आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट 1 लाख। अभी हमें सिर्फ एवरेज प्रॉफिट मिला है, गुडविल अभी नहीं निकली है, तो गुडविल निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देयरफॉर गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट यानी कि 1 लाख इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। हमने शुरू में देखो अंडरलाइन किया था 3 ईयर्स परचेज 3, एंड देन द फाइनल आंसर इज गुडविल विच इज 3 लाख। ओके, दिस इज द हार्ड वन एंड नाउ वी विल डू नेक्स्ट विच इज सुपर हार्ड। ठीक है, इतने मैं लिखता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्लास, आज की क्लास का हम जरा लास्ट एग्जांपल करते हैं, जो दोनों एग्जांपल से थोड़ा सा टफ है लेकिन हम इजीली उसको समझ लेंगे। तो देखते हैं क्या है। द गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 4 ईयर्स परचेज। देखिए सबसे पहले तो मैं नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज दे दिया है, 4 है हमारा, और 5 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट्स। देखिए एवरेज प्रॉफिट्स क्या हमारे 30,000, 70, 1 लाख, 140 और 1,20,000 का लॉस है। याद रखिए ये माइनस में है, ये वाला लॉस है। आगे क्या बोलते हैं 31 मार्च को हमें क्या हुआ है 10,000 का एबनॉर्मल गेन हुआ है, तो एबनॉर्मल गेन हम क्या कर देते हैं माइनस। फिर हमें क्या करें सेकंड पॉइंट में एबनॉर्मल लॉस ऑफ 30,000 ऑन 31 मार्च 17। ठीक है, तो 31 मार्च 17 को एबनॉर्मल लॉस हुआ है, लॉस को हम कर देते हैं प्लस, उल्टा होता है रखना, एबनॉर्मल गेन है तो माइनस, एबनॉर्मल लॉस है तो प्लस। फिर देयर वाज एन ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ऑफ 20,000 ऑन 31 मार्च 18, यानी कि 31 मार्च 18 को गलती से हमारा स्टॉक जो है ओवर वैल्यू हो गया, अकाउंटेंट ने ज़्यादा लिख दिया है, तो माइनस कर देंगे और अगले साल आने वाले साल में उस चीज़ को प्लस कर देंगे। आगे बोलते हैं असेट वॉज परचेज ऑन 1 अप्रैल 2019 फॉर 20,000। देखिए हमने असेट कब खरीदा 1 अप्रैल 19 को, तो ईयर कब खत्म होगा 31 मार्च 20 को, तो ये इस वाले ईयर की बात कर रहे हैं। विच वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, गलती से हमारे अकाउंटेंट ने असेट डेबिट कर दिया है यानी माइनस कर दिया है, तो हम वापस इसको प्लस कर देंगे 20,000 एंड डेप्रीसिएशन ऑन असेट वॉज 10% ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, डेप्रीसिएशन माइनस करना था, वो हमारे अकाउंटेंट ने किया नहीं, गलती से असेट की जो वैल्यू है उसको प्लस कर दिया है, सॉरी उसको माइनस कर दिया है, तो हम वापस क्या कर देंगे असेट को हम क्या कर देंगे वापस प्लस कर देंगे और डेप्रीसिएशन को हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते टाइम हमें क्या करना होता है, सबसे पहले मैंने अभी बताया था टेबल बनानी है। ठीक है, तो 4 कॉलम्स की एक टेबल बना लेते हैं सबसे पहले हम। तो देखिए मैं टेबल बना लेता हूँ, ये स्पेस मैं खाली छोड़ूंगा अपना एवरेज प्रॉफिट और गुडविल निकालने के लिए। ठीक है, देखिए मैंने 4 कॉलम्स की एक टेबल बना ली है। फर्स्ट कॉलम में लेंगे हम इसको ईयर्स, सेकंड कॉलम प्रॉफिट्स, थर्ड कॉलम इज एडजस्टमेंट्स एंड फोर्थ कॉलम इज एडजस्टेड प्रॉफिट। ओके, कॉपी कर देते हैं। ईयर्स कौन कौन से हैं 31 मार्च 16, 31 मार्च 17, 31 मार्च 18, 31 मार्च 19, 31 मार्च 20। ठीक है, सारे ईयर्स कॉपी कर दिए। प्रॉफिट कॉपी कर देते हैं 30,000, 70,000, 1 लाख, 1,40,000 एंड लास्ट इज लॉस 1,20,000। ठीक है, एडजस्टमेंट्स देखते हैं क्या है। एबनॉर्मल गेन हुआ है 31 मार्च 2016 में, तो 31 मार्च 16 ये एबनॉर्मल गेन हुआ है, तो यहाँ पर कितने का 10,000 का, इसको हम माइनस कर देंगे, गेन हमेशा माइनस होगा। एबनॉर्मल लॉस क्या होगा प्लस होगा 2017 में 30,000 का, तो देखिए 30,000 का एबनॉर्मल लॉस हमने प्लस कर दिया। उसके बाद 2018 में क्या हुआ देखिए
स्टॉक ओवर वैल्यू हो गया, गलती से ज़्यादा लिख दिया हमने, तो हम इसको क्या कर देंगे यहाँ पर माइनस कर देंगे और इसी को नेक्स्ट ईयर हम प्लस कर देंगे। ठीक है, याद देखिए माइनस वाली चीज़ें हम ब्रैकेट में लिखते हैं हमेशा। अब हमारा लास्ट टॉपिक यानी लास्ट पॉइंट इसका, एन असेट वाज परचेज ऑन 1 अप्रैल 19, यानी कि 20 को ईयर हमारा एंड होगा, फॉर 20,000 विच वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो गलती से हमारे असेट ने ये माइनस कर दिया 20,000, वापस हम इसको यहाँ पर क्या करेंगे प्लस 2,000, और माइनस क्या होना चाहिए था डेप्रीसिएशन। तो आप डेप्रीसिएशन निकाल सकते हो, देखो इसके ऊपर 20,000 के ऊपर 10% कितना आएगा हमारा ये 2,000, तो यहाँ पर हम इसको माइनस करेंगे 2,000। ठीक है, ये माइनस नहीं होना था, ये वापस इसलिए हमने प्लस कर दिया, और जो चीज़ माइनस होनी थी डेप्रीसिएशन वो हमने माइनस कर दी। फाइनली अपनी वैल्यूज़ निकाल लेते हैं, 30 माइनस 10 20,000, 70 प्लस 30 1 लाख, 1 लाख माइनस 20 80,000, 1,40,000 प्लस 20 1,60,000, एंड इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1,20,000 माइनस का याद रखिए लॉस है हमारा, 1,20,000 और 1,22,000 लॉस हो गया, और 20 माइनस कर देंगे तो ये आ गया हमारा 1,02,000 का हमारे आ जाएगा लॉस। क्लियर है, तो ये हमारा आ गया 1,02,000 का लॉस। अब इनका क्या कर देते हैं हम, तो चलिए एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं इसका। देयरफॉर एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू सम ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, and the sum of profits is 20,000 plus 10,000 plus 80,000 plus 1,60,000 and minus 1,02,000, लास्ट में लॉस है minus 1,02,000 divided by 5. Okay, when we solve this part, above part, we get 1,68,000 divided by 5. ओके, आफ्टर डिवाइडिंग बाय 5 वी गेट 33,600। ठीक है, मैं वही बोलूँगा, अभी एवरेज प्रॉफिट निकला है, अभी गुडविल नहीं निकली है। गुडविल निकालने के लिए हमें एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से। देयरफॉर गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट है 33,600 इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज इज 4, दिस इज 4। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन अपनी अंतिम सांसें ले रहा है, ये जाने वाला है हमारे सामने से 4, विच इज 1,34,400। नाउ दिस इज द आंसर। ठीक है, तो ये हमारे बुक का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन था, मतलब कि इसके अंदर सब कुछ ही आ गया। ठीक है, इसके अंदर एबनॉर्मल लॉस आ गया, एबनॉर्मल गेन आ गया, इसके अंदर ओवर वैल्यूएशन आ गया, और इसके अंदर असेट की बारे में भी आ गया कि असेट को अगर आता है तो उसको हम असेट को वापस प्लस कर देते हैं और उसके डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो हम आज की क्लास को यहीं पर एंड कर रहे हैं। ठीक है, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि दूसरे जो यूज़फुल स्टूडेंट्स हैं जिनको ज़रूरत है वीडियोज़ की एजुकेशन के लिए, वो उसको देख सकें और थोड़ा सा बेनिफिट ले सकें इस पीरियड के अंदर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।